हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7, दैट इज गेटिंग टू नो योर प्लांट्स। अपने पौधों के बारे में जानने के लिए आपका ये चैप्टर चल रहा है। इसमें बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि जो एक पौधा होता है, पौधा अलग अलग कई भाग होते हैं उसमें, जैसे कि आपका जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। एक एक भागों के बारे में आपको जानना है। जड़ के बारे में आप विस्तार से जान चुके हैं। एक एक्टिविटी भी करवाई मैंने, बताई कि किस तरह से आप एक एक्टिविटी करके ये समझ सकते हैं कि जड़ की क्या उपयोगिता है किसी पौधे के लिए। अगर जड़ नहीं है तो पौधा ग्रो नहीं कर सकता है। उसके फंक्शन के बारे में आपने जाना। हम लोगों ने बच्चों तने के बारे में पढ़ा है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। लेट्स गो टू द डिजिटल बोर्ड। जैसा कि क्लास 6 में आप सबको बताया गया था कि जो पौधे होते हैं, तो पौधे कई भागों में विभाजित होते हैं। पौधे के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ठीक है। पौधों में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। पहले प्रकार की जड़ को आप टैप रूट कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं बच्चों, मूसला जड़ कहते हैं। और वो ये जड़ है, ये जो नीचे की तरफ, ये जो पहला पौधा आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो जड़ है उसको देखिए, और जो उसके बगल में दूसरा पौधा है उसकी जड़ को देखिए। तो दोनों जड़ों में आपको कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है। वो जो अंतर आपको अपनी आंखों से दिखाई पड़ रहा है बच्चों, वही जड़ों के बीच में मेन अंतर है। तो जड़ इन्हीं दो प्रकार की पाई जाती है। पहले प्रकार की जड़ को आप मूसला जड़ कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में टैप रूट भी कहते हैं। और दूसरे प्रकार की जड़ को आप क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट या झखड़ा जड़ कहते हैं। ठीक है। और इसके बारे में इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट प्लांट्स विद टैप रूट्स, ये एक पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर कोई प्लांट है जिसकी टैप रूट होती है, तो उसकी जो लीव्स होती हैं, जो उसकी पत्तियां होती हैं, वो कैसी होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन लिए हुए होती हैं। यानी जो पत्ती का शिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है, जालवत होता है। जो पत्ती का शिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है, जालवत होता है। या ये कह सकते हैं कि वो रेटिकुलेट वेनेशन वाली पत्ती होती है। वाइल, जबकि प्लांट्स विद फाइब्रस रूट्स, जो फाइब्रस रूट्स जिस प्लांट्स की होती हैं, झकड़ा जड़ें होती हैं जिस पौधे में, उसकी जो पत्तियां होंगी उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, यानी कि समांतर शिरा विन्यास उसमें पाया जाता है। और जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसको आप जालिका रूपी शिला विन्यास कहते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है बच्चों की साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, विज्ञान एक इस प्रकार का विषय है कि उसमें आप जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्निंग बाय डूइंग, कुछ अगर करके, प्रयोग करके फिर उसको सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। आप एक घास, जो छोटी छोटी घास होती है, तो किसी एक घास के पौधे को उखाड़ के देखेंगे, उसमें आपको जो जड़ है वो फाइब्रस रूट दिखाई पड़ेगी, और जो पत्तियां होती हैं घास की, वो आपको समांतर शिरा विन्यास वाली या पैरेलल वेनेशन वाली दिखाई पड़ेंगी, है ना। तो आप एक बार देख लेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए हो जाएगा, याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जिन पौधों की झकड़ा जड़ें होती हैं, जिन पौधों में फाइब्रस रूट्स होती हैं, उनका जो पत्ती, उस पौधे की जो पत्ती होती है उसमें जो शिरा विन्यास पाया जाता है, उसमें जो वेनेशन पाया जाता है, वो कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। और जिस पौधे की रूट्स टैप रूट होती हैं या मूसला जड़ होती है, उस पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसका जो शिरा विन्यास है, जो वेनेशन है, वो कैसा होता है, जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। ठीक है। तो इस तरह से जब आप ये इंफॉर्मेशन को अगर आपको समझ में आ जाएगा, तो इस तरह से आप एक पौधे की रूट्स को देख के उसकी पत्तियों के बारे में अंदाजा लगा लेंगे, या एक
पत्ती को देख के आप बता पाएंगे कि उसकी जड़, उस पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी। मान लीजिए आपको कोई पौधा जमीन में लगा हुआ ही हो और उसकी पत्तियों को देख करके ये बताना हो कि इस पौधे में किस प्रकार की जड़ पाई जाती होगी, तो आप पत्ती के वेनेशन को, पत्ती का जो शिराविन्यास है, पत्ती के अंदर जो डिजाइन बना हुआ है, उसको देख करके आप अंदाजा लगा के बता पाएंगे कि उसकी जड़ किस प्रकार की होगी। ठीक है, हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था कि जो आपका रूट्स होता है बच्चों, रूट्स जो होती हैं, रूट्स में किस किस तरीके से मॉडिफिकेशन आ जाता है। और स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन के संग्रहण के लिए, भोजन को स्टोर करने के लिए आपकी रूट्स में मॉडिफिकेशन आता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैरेट, गाजर, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, और टर्निप यानी कि शलजम। यानी कि जो पौधे जड़ों के रूप में मूसला जड़ें होती हैं, जैसे कैरेट कैसी है, मूसला जड़ है, लेकिन वो बहुत पतली नहीं होती, मोटी हो जाती है। कैरेट जिसे हम खाते हैं, गाजर को, तो वो क्या होता है, उसमें भोजन, जैसे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से फोटोसिंथेसिस होता रहता है, सूर्य के प्रकाश में भोजन अपना खाना, पौधे अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, अपने लिए भोजन स्वयं वो तैयार कर लेते हैं। तो जो जड़ें होती हैं वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं कि जो भोजन वो बनाते हैं उसमें जितनी उनको जरूरत है उतना वो खाना खाते हैं, और जो खाना उनके पास बच जाता है उसको वो अपनी जड़ों में क्या कर लेते हैं बच्चों, स्टोर कर लेते हैं। इसी प्रकार की कुछ जड़ें हैं, जैसे कि आपका गाजर बताया मैंने, शकरकंद बताया, शलजम बताया। तो ये सारी जड़ें जो हैं, दीज रूट्स आर ईटन ऑल्सो, ये सारी जड़ें खाई भी जाती हैं। उसके अलावा जड़ें आपको क्या करती हैं, एडिशनल सपोर्ट देने का, पौधे को एडिशनल सपोर्ट देने का काम करती हैं। सर्टेन प्लांट्स सच एज बैनियन ट्री, स्क्रू पाइन। तो बैनियन ट्री यानी कि हम बरगद के पेड़ के बारे में बात करें तो बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसकी जड़ें ऊपर से नीचे की तरफ लटकती हुई दिखाई पड़ती हैं और इतनी लंबी लंबी कि वो सॉइल को भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो इस तरीके की जड़ें जो है वो बच्चों को, वो पौधों को एडिशनल सपोर्ट देने का काम करती हैं बच्चों। तो जड़ें एक, किसी किसी पौधे में जड़ें एडिशनल सपोर्ट देने का भी काम करती हैं, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी जड़ें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। उसके बाद आपने जाना कि क्लासिफाई कर दिया गया है पौधों को 3 अलग अलग भागों में। पहले प्रकार के पौधे कहलाते हैं हर्ब्स, और दूसरे प्रकार के पौधे आपके कहलाते हैं श्रब्स, और तीसरे प्रकार के पौधे आपके कहलाते हैं ट्रीज। केवल तने के टेक्सचर के आधार पे, मजबूती के आधार पे, कोमल है या कठोर है इसके आधार पर, बड़ा है या छोटा है इसके आधार पर, पौधे जो है वो 3 भागों में डिवाइड कर दिए गए हैं। पहला जो भाग है बच्चों, उसमें कोमल तने होते हैं और ज्यादातर हरे रंग का होता है, और इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं और बहुत बड़ा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका शाकों का टोमेटो या टमाटर का पौधा पोटैटो, ये सब शाक के एग्जाम्पल्स हैं। श्रब्स में आपका जो पौधे बच्चों जिनकी हार्ड स्टेम होती है और जो बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, जो बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, और जिनकी जो स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो बेस से ही खूब सारी ब्रांचेस निकल के आती हैं, वो आपका झाड़ी की कैटेगरी में आते हैं या श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आपका ये वाला पौधा दिखाई पड़ रहा है तो ये आपका झाड़ी की कैटेगरी में है, और उसके बाद बीच में जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये हर्ब्स की कैटेगरी में है, और जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है ट्रीज की कैटेगरी, जिसमें जो प्लांट का स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत थिक भी होता है यानी कि बहुत मोटा भी होता है, और ज्यादातर ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और इसमें जो ब्रांचेस होती हैं, जो इसमें जो शाखाएं होती हैं, वो पौधे के, जब पौधा ग्रो करता है तो ग्रो होने के बाद पौधे के ऊपरी भाग में स्टेम ब्रांचेस जो हैं वो अपर पार्ट में पौधे के
पाई जाती हैं। जैसे कि आपका पेड़, जब हम पेड़ शब्द का यूज करते हैं, वृक्ष शब्द का यूज करते हैं, तो हम हमेशा बड़े बड़े पेड़ों का नाम लेते हैं। जैसे आप आम का पेड़ को आम का पेड़ कहते हैं, आप नीम को नीम का पेड़ कहते हैं, पीपल को आप पीपल का पेड़ कहते हैं, है ना। जामुन को जामुन का पेड़ कहते हैं। मतलब क्यों कहते हैं पेड़? क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। आप गुलाब का पेड़ क्यों नहीं कहते? गुलाब की झाड़ी होती है, गुलाब का पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता, तो इसलिए आप गुलाब को श्रब्स की कैटेगरी में रखते हैं और आम के पेड़ को वृक्ष की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पौधा ऐसा है जो 1 वर्ष में जिसका जीवन काल खत्म हो जाता है, यानी कि 1 वर्ष में ही वो लगाया जाता है और उसके बाद वो आपको फल भी देता है और उसके बाद सीड्स भी आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर वापस से दूसरा पौधा बनाने के लिए वही सीड्स का यूज किया जाता है। जैसे कि आपका धान हो गया, आपका मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ये सारे एनुअल्स पौधों की कैटेगरी में आते हैं, या ये कह सकते हैं कि सीजनल प्लांट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये सीजनल प्लांट्स होते हैं, या एक सीजन में ही अपनी जो इनका जो जीवन काल है उसको ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे पौधे आपके वर्षीय पौधे कहलाते हैं, 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के पौधे ऐसे होते हैं बच्चों कि लगभग वो 2 साल का टाइम लेते हैं पूरे अपने जीवन काल को कंप्लीट करने के लिए। वो बाइनियल्स कहलाते हैं पौधे। ये अपनी लाइफ साइकिल को कब कंप्लीट करते हैं? इसको कंप्लीट करने में लगभग 2 साल का टाइम लगा देते हैं। पहले साल में क्या करते हैं? ये पहले साल में ये भोजन को बनाते हैं और उसको अच्छी तरह से स्टोर करते हैं, और अगले साल ये क्या करते हैं? फ्लावर देते हैं और सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके बाइनियल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका टर्निप हो गया और कैबेज हो गया। पेरिनियल प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जो ग्रो करने में और फल देने में आपको बहुत सालों का टाइम लगाते हैं, और उसके बाद वो बहुत सालों तक फल देते रहते हैं। इस तरीके के पौधे पेरिनियल्स या बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। जैसे कि आपका आम का पेड़ अगर एक बार बड़ा हो जाता है, तो एक बार बड़ा होने के बाद वो क्या होता है बच्चों? आम का पेड़ जब एक बार अच्छी तरह से बड़ा हो जाता है तो वो कई सालों तक आपको फल देता रहता है। ठीक है। Some plants such as petunia, marigold live for a year or less than that. They flower and produce seeds once in their lifetime. और उसके अलावा कुछ और पौधे हैं जो 1 साल या उससे भी कम समय तक अपना जीवन काल समाप्त कर लेते हैं। साल भर का टाइम लगता है या उससे कम में ही उनका जीवन काल जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक फूल देते रहते हैं, जैसे आपका वाटर लिली हो गया, जेरेनियम हो गया। अब हम स्टेम के बारे में जानेंगे। पौधे का जो दूसरा भाग है स्टेम। स्टेम क्या है? It is the main supporting stalk of a plant. It connects the roots to the other parts of a plant such as leaves and flowers. जो स्टेम होती है वो मेन सपोर्टिंग स्टॉक होती है एक प्लांट की, और ये रूट से कनेक्ट करती है दूसरे पार्ट्स को, जैसे कि आपका लीव्स और फ्लावर्स। ठीक है। तो प्लांट, किसी भी प्लांट में स्टेम का क्या रोल है उसके बारे में हम जानेंगे। एक इस तरीके की एक्टिविटी अगर की जाए, अगर काट करके तने को अलग कर दिया जाए, तो जो ये बाहर का कटा हुआ पार्ट है ये कैसा होगा? ये मुरझा जाएगा। यानी इस भाग में कुछ ऐसा है जो नीचे से ऊपर तक पहुंचाने में तना हेल्प कर रहा है। अगर उसको कट कर दिया जाए तो वो नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि इट सपोर्ट्स फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। और क्या होता है? इट एलिवेट्स द लीव्स सो दैट दे गेट प्रॉपर सनलाइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड। वो तना जो है वो पत्तियों को सपोर्ट देता है ताकि पत्तियां जो है वो धूप की तरफ इस तरह से रहें कि उन पर धूप अच्छी तरह से पड़ती रहे और भोजन अच्छी तरह से बनता रहे। इसमें कुछ वेरियस नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं स्टेम में, जो ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। जो क्या करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन की, कुछ भी जो भी जड़ से ले रहा है पौधा, उसको तने से पत्तियों तक और हर जगह तक पहुंचाने में
हेल्प करती हैं। अगर आप एक तने की मोटाई को काटते हैं तो देख सकते हैं आप उसमें कि जैसे मान लो कोई तना है, तने को कट करके अगर आप उसको एक लाल रंग में रख देते हो ना, तो लाल रंग आपके तने में नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ये आप एक्टिविटी अपने घर में भी करके देख सकते हैं। रेड कलर का होली का जो रंग होता है उसको अगर आप घोल लें और उसमें किसी तने को कट करके उस डाली को डाल दें, तो जो रेड कलर है वो आपका नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो ये कैसे चढ़ता है, अगर इस तरीके की आप एक्टिविटी करते हैं, जैसा कि आपको देखिए ये यहाँ पे रेड कलर का आपको अंदर कलर्ड कुछ ट्यूब्स दिखाई पड़ रही हैं। ये नीचे से ऊपर तक रेड कलर चढ़ा कैसे, ये आप पता कर सकते हैं कि जो जल है वो तने में ऊपर की तरफ चढ़ता है, यानी कि जो तना है आपका, स्टेम है, वो वाटर का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। वो वाटर को, वो जल का संवहन करता है ना। और लाल स्याही इसलिए लगाई गई या लाल कलर का रंग इसलिए डाला गया ताकि वो आपको विजिबल हो, दिखाई पड़े। तो जैसे लाल कलर आपका तने में ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, उसी तरह से जो वाटर है और जो मिनरल्स है जो जड़ों के थ्रू पौधा लेता है, उसको जल के साथ तने में ऊपर तक पहुंचाने का जो काम करता है बच्चों, वो काम तना ही करता है। तो जल और जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो तने की पतली पतली नलिकाएं होती हैं, नैरो ट्यूब्स होती हैं। द वेरियस नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट इन द स्टेम हेल्प इट इन द परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो पतली पतली नलिकाएं होती हैं, वही क्या करती हैं, खनिज को जल के साथ ऊपर तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो उसी तरीके से पत्तियों के और पौधे के अन्य भागों तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना कि जो तना होता है, तना किसका काम करता है, मेन इसका जो काम है वो ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का काम कि जैसे जड़ से जब पौधे ने जल और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, जमीन के अंदर जो था पानी को ऊपर तक पहुंचाने का काम, ताकि भोजन ठीक प्रकार से बन सके पौधे में, ये मेन काम जो है ये कौन करता है, ये किसी पौधे का तना ही ये मेन काम। उसके बाद कुछ पौधे के जो स्टेम्स होती हैं वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे शुगर केन है, बैम्बू है। इसके जो तने हैं उनको काट काट के आर्थिक रूप से उसका यूज करते हैं, उससे धन भी कमाया जा सकता है। और उसके बाद जो ये एक अलग से इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए कि जो चिकल नाम का एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जो च्युइंगम में पाया जाता है बच्चों, तो च्युइंगम में जो चिकल पाया जाता है वो चिकल ट्री की ट्रंक्स से मिलता है। जैसे आपको बताया गया था कि रबर जो है वो रबर प्लांट के ट्रंक से मिलता है, तने से स्राव होता है, उससे रबर बनती है। उसी तरह से च्युइंगम बनाने के लिए भी जो चिकल इंग्रेडिएंट होता है वो चिकल ट्री की ट्रंक से मिलता है। ठीक है, और क्विनीन नाम की जो दवा है मलेरिया को क्योर करने के लिए, वो सिनकोना ट्री से मिलती, सिनकोना ट्री की बार्क से ये दवा बनाई जाती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो हम लोगों के लिए औषधीय गुणों में भी बहुत आगे होते हैं, या और विभिन्न प्रकार के बहुत सारे काम हमारे लिए करते हैं। उसमें से कुछ औषधीय पौधे होते हैं जिससे बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं, औषधियां बनाई जाती हैं। तो अब पेड़ पौधों की महिमा मंडन तो करा जाए तो बहुत सारे सेशंस लगेंगे कि पेड़ पौधे हमें, कौन सा पेड़ हमें क्या फायदा देता है और कौन से पौधे से हम धन कमा सकते हैं, कौन सा पौधा हमें औषधि देता है, कौन से पौधे से हम कुछ स्वादिष्ट चीजें बना सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, जैसे आपका जड़ जो है रूपांतरित हो जा रहा था, वैसे तना भी बच्चों मॉडिफाई हो जाता है, जरूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, आपका होता है राइजोम। ये क्या होता है बच्चों कि मोटा होता है और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाई जाती हैं, जिनके बारे में विस्तार से आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका जिंजर, अदरक है, या टर्मरिक है, हल्दी है, इनको आप क्या कहते हैं, भूमिगत तना कहते हैं। इनको क्या कहते हैं आप, भूमिगत तना कहते हैं। तो बस केवल इतना जानेंगे अभी इस क्लास में
कि इनमें गांठें पाई जाती हैं और ये अपने आप को रूप बदल लेते हैं। जिंजर और टर्मरिक इसका एग्जाम्पल है। दूसरी प्रकार से चेंज करता है अपने आप को बच्चों, वो कहलाता है ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है? जिसमें फूड स्टोर हो जाता है। ये भी एक प्रकार का भूमिगत तना है, ठीक है। इट बियर्स आईज। आपने कभी भी आलू देखा होगा, तो आलू को आप अगर ध्यान करें तो आलू पे व्हाइट कलर की छोटी छोटी स्ट्रक्चर जैसी छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। और इस मौसम में या बारिश के मौसम में अगर आलू को रख के छोड़ दिया जाए तो वहां पे आलू के नॉर्मल आलू के ट्यूबर पे ही छोटे छोटे कलिकाएं निकलने लगती हैं, या आप कह सकते हैं कि अगर ज्यादा दिन तक छोड़ दिया जाए तो उसी में छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। तो वो क्या होता है, वो आपका अगर उसको लगा दिया जाए, जमीन में प्लांट कर दिया जाए, तो उससे नया आलू का पौधा डेवलप हो जाता है ना। तो ये क्या है, ये ट्यूबर है, जो 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 भूमिगत तना है उसने अपने आप को बदल लिया है। तो ये भूमिगत तना जो होता है वो ईटेबल होता है, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए आलू या पोटैटो। आप घर जाएंगे तो किसी भी आलू को उठा के देखेंगे तो आलू का सरफेस एकदम प्लेन नहीं होता है, उसमें कहीं छोटी छोटी खांचे होती हैं और उसमें बहुत छोटी छोटी संरचना स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। और वो क्या कहलाता है स्ट्रक्चर, वो कहलाता है बड, जिसको आप कलिका कह सकते हैं। इसको अगर आप काफी दिनों तक रख के रखें तो वहां पे छोटा छोटा अंकुर जैसा निकलने लगता है, या कहेंगे कि जड़ें निकलने लगती हैं। और उसको अगर प्लांट कर दिया जाए, अगर उसको प्लांट कर दिया जाए तो एक नया आलू का पौधा भी तैयार हो जाता है, ठीक है। बल्ब क्या होता है, जैसे आपने प्याज में भी पौधा निकलते हुए देखा होगा। तो प्याज में जो पौधा निकलता है बच्चों, वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। प्याज को क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण में, इन दिस मॉडिफिकेशन, द स्टेम इज हाईली कंडेंस्ड टू फॉर्म अ डिस्क. A terminal bud is present on the upper end of the disc, which has numerous scale leaves. The inner scale leaves are fleshy and store food, while the outer scale leaves are dry. जैसे कि जो अंदर की पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, मांसल होती हैं, मोटी होती हैं, और उसके अंदर फूड स्टोर होता है। और बाहर का जो प्याज का छिलका होता है वो कैसा होता है, ड्राई होता है, यानी कि सूखा होता है, ठीक है। आप सभी ने स्टेम जैसे चेंज करता है अपने आप को, कांटों के रूप में बदल लेता है पौधों की सुरक्षा के लिए। वो कुछ पौधों की स्टेम ऐसी होती है जो प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प करती है। ऐसी स्टेम्स क्या कहलाती हैं, फोटोसिंथेटिक स्टेम्स कहलाती हैं। उसके बाद कुछ तने ऐसे होते हैं बच्चों जो चेंज करते हैं अपने आप को पौधे को ऊपर चढ़ाने के लिए या जमीन पर फैलाने के लिए। तो जो जमीन पर फैलते हैं वो विसर्पी लताएं कहलाते हैं, जिन्हें आप क्रीपर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो तने में स्पाइरल क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे वो सहारा लेके अगल बगल दीवार है या डंडा है या कोई दूसरा ट्री है उस पे सहारा लेके चढ़ जाते हैं। ये पौधे क्या कहलाते हैं, आपके आरोही लताएं कहलाते हैं, जिन्हें आप मनी प्लांट या कुछ और पौधे हैं। अब एक आप लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से पौधे ऐसे हैं जो विसर्पी लताओं की कैटेगरी में आते हैं, क्रीपर्स की, और कौन से ऐसे पौधे हैं जो क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। लीव्स क्या होती हैं, व्हाट आर लीव्स? लीव्स का हमको स्ट्रक्चर जानना है और लीव्स के मॉडिफिकेशन के बारे में जानना है कि किस तरह से लीव्स भी अपना रूप बदलती हैं। Leaves क्या होती हैं? Leaves are those parts of a plant that perform the functions of photosynthesis and transpiration. In plants, leaves are found above the ground. जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? पत्तियां एक ऐसा पौधे का मुख्य पार्ट है जो भोजन बनाने में फोटोसिंथेसिस जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसको परफॉर्म करने में मुख्य रूप से सहयोगी होती हैं। और क्या करती हैं, वो वाष्पोत्सर्जन का भी काम करती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में, और पहले हम लीफ की पार्ट्स के बारे में जानेंगे। लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लीफ। जो लीफ होती है बच्चों, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ अ लीफ क्या क्या है? एक इस तरह से पत्ती है, पत्ती को पहले आप ध्यान से देखो तो पत्ती में एक क्या होती है, डंडी होती है। इसी डंडी को हम क्या कहते हैं, जहां पे वृक्ष में पत्ती का वो भाग जिससे वो तने से जुड़ी हुई होती है वो क्या कहलाता है, वो ही पार्ट
पर्णवृंत कहलाता है, जिसका आपके स्क्रीन पे पेटियोल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो जगह, ये जो पार्ट है पेटियोल, पेटियोल को ही हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। अब इसके लिए अगले सेशन में अगर आप पत्ती को अपने साथ लेके बैठेंगे, हर एक बच्चा एक एक पत्ती लेके आएगा, अगले सेशन में देखेंगे कि पत्ती जो है, पत्ती में किस तरीके से शिराएं होती हैं, किस तरीके से उसके अंदर आपको, जैसे आपके शरीर में खून को लेके जाने के लिए, ब्लड को ले जाने के लिए नसें होती हैं ना, जो आप कभी भी टेस्ट कराते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप वैसे भी अपने हाथ पे इस समय अगर देखें तो आपके हाथों में ब्लू कलर की कुछ चीजें ऐसी दिखाई पड़ेंगी, ट्यूब जैसी, जो ब्लू ब्लू कलर की दिखाई पड़ रही है, वो क्या है, उससे ब्लड आपके शरीर में दौड़ता रहता है। तो जैसे आपके शरीर में वेन्स होती हैं जिससे ब्लड जाता है, ब्लड होता है जिसमें, उसी तरह की पत्तियों के अंदर भी संरचनाएं होती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, वेन ही कहते हैं, या उसको आप क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं, है ना। तो ये जो आपको रेखित संरचनाएं दिखाई पड़ रही है, क्या कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ऊपर की तरफ, ये पर्णफलक कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्णफलक, या इसी को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। तो लीफ क्या है, अ लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ अ पेटियोल। किसकी सहायता से पत्ती जो है वो जुड़ी रहती है, एक तने से। पत्ती जिस पार्ट की सहायता से तने से जुड़ी रहती है, वो पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, वो पार्ट कहलाता है पेटियोल, या जिसको आप कहते हैं पर्णवृंत। तो वृंत शब्द को ध्यान देंगे, पर्ण का मतलब होता है पत्ती और वृंत का मतलब होता है डंडी। तो एक ऐसी डंडी जिससे पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है, उसी डंडी को आप पर्णवृंत कहते हैं साइंस में, या पेटियोल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद द ग्रीन ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज नोन एज लैमिना। जो ग्रीन कलर का ब्रॉड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, लैमिना, या पर्ण पटल कहलाता है, पत्ती का पटल कहलाता है वो। और इसके बारे में और हम अगले सेशन में अच्छी तरह से जानेंगे। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने स्टेम के बारे में जाना, जड़ के बारे में भी रिवीजन हुआ आपका क्विक, और आज आपने पत्ती के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। एक पौधे का महत्वपूर्ण भाग है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि पत्ती किस तरीके, कौन सी संरचना है जो पत्ती कहलाती है, और उसके कौन कौन से भाग होते हैं। अगले सेशन में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।